डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया था। तो बैक्टीरिया को बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको दो अहम जो है बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन से ग्रुप्स हैं, उनको जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम दिया जाता है। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डिवीजन है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, क्रिश्चियन ग्राम उसका नाम था। उसने ये टेक्निक डेवलप की थी और उसने टेक्निक के थ्रू उसने ये डिस्कवरी की और इसी टेक्निक के अपने नाम पर जो है इसने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया। अच्छा, अब ये टेक्निक क्या है, किस तरह से इसने स्टडी किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने क्या निकाले, तो ये सारा कुछ मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा। आपने इस टॉपिक को समझने से पहले यही बात ध्यान में रखनी है कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमडी कैट्स में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने जब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर टेक्निक्स यूज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हमने जो मतलब कि स्टडी कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलर अप्लाई करके जो है स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स अप्लाई करते हैं, इस बुनियाद पर हम उसको डिफरेंशियल स्टेनिंग का नाम दिया जाता है। और स्टेन कहते हैं कलर करने को। तो ये सारी टेक्निक जो उसने इसी के ऊपर अप्लाई की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। अब उसने क्या कहा कि दो बड़े ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो स्टेन जो है, प्राइमरी स्टेन को जो है रेजिस्टेंट कर जाएं। अब ये टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बताऊं, फिर आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। तो उसने किया कि उसने जो है 4 टेस्ट ट्यूब लिए, 4 टेस्ट ट्यूब लिए और इन चारों टेस्ट ट्यूब में जो है बारी बारी उसने बैक्टीरिया के एक सैंपल को जो है पुट किया। और उस पुट करने के बाद जो है उसने क्या किया, पहले सैंपल में जब उसने पुट किया तो उसमें जो है क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी डाई इस्तेमाल किया। बैक्टीरिया के सैंपल के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें जो है प्राइमरी कलर अप्लाई किया, प्राइमरी डाई। और वो प्राइमरी डाई क्या था? क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट ये पहला कलर अप्लाई किया था पहले टेस्ट ट्यूब में। क्रिश्चियन ग्राम ने जब अपने ये एक्सपीरियंस कर रहा था तो ये पर्पल कलर का था। तो इस पर्पल कलर के पहले कलर प्राइमरी डाई जिसको हम कह रहे हैं क्रिस्टल वायलेट था ये, तो अप्लाई किया। तो उसको 2-3 मिनट रहने दिया। 2-3 मिनट के बाद जो है फिर उसने क्या किया, इसको जो है दूसरे टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिया। उस सैंपल को दूसरे टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिया। जब दूसरे टेस्ट ट्यूब में पुट किया तो वहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर मिक्स किया। आयोडीन सॉल्यूशन जब मिक्स किया तो फिर से 2-3 मिनट का वक्फा उसने दिया, ब्रेक किया। 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद जो है उसने फिर उसी सैंपल को तीसरे टेस्ट ट्यूब में पुट किया। जब तीसरे टेस्ट ट्यूब में पुट किया तो अब ये जो टेस्ट ट्यूब था इसको डीकलराइजर मशीन के अंदर रख दिया। डीकलराइजर डी कलर करने के लिए, मतलब कि इसके कलर को रिमूव करने के लिए एक मशीन थी, उसको डीकलराइजर कहते हैं। तो वहाँ पर उसने पुट किया। फिर 2-3 मिनट का वक्फा दिया। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद चौथे टेस्ट ट्यूब में इस सैंपल को जब डाला गया तो चौथे टेस्ट ट्यूब में फिर दूसरा कलर अप्लाई किया गया। डी कलर करने के बाद चौथे टेस्ट ट्यूब में रखा और चौथे टेस्ट ट्यूब में जो है इसको जब रखा तो एक दूसरा कलर अप्लाई किया गया जिसको हम कहते हैं सेफ्रानिन। ये दूसरा कलर था सेफ्रानिन और ये कलर क्या था, ये पिंक कलर था। दूसरा कलर था इसलिए हम इसको सेकेंडरी डाई कह रहे हैं। वो पहला कलर था उसको हमने प्राइमरी डाई कहा, ये दूसरा कलर है तो इसको हम सेकेंडरी डाई का नाम देते हैं। अच्छा, सेकेंडरी डाई ये पिंक कलर का था। तो जब 2-3 मिनट इसको फिर से इस चौथे टेस्ट ट्यूब में रहने दिया, चौथे टेस्ट ट्यूब में जब ये फिर पड़ा रहा तो उसके बाद हुआ क्या कि इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है इसने यहाँ से कॉन्सिक्वेंस निकाला
कि आया कि ये बैक्टीरिया जो है इसने पहले कलर को एब्जॉर्ब किया, रिटेन किया, या फिर जो दूसरा कलर एंड पर अप्लाई किया था उस कलर को रिटेन किया। तो उसने ये देखा, जब नतीजा निकाला यहाँ से एब्जॉर्व किया तो उसको दिखाई दिया कि ये जो बैक्टीरिया था इसने पहले कलर को, प्राइमरी कलर को, पर्पल कलर को जो इसने स्टेन किया, रिटेन किया। तो रिटेन करने वाला जो पहला कलर था, इस बुनियाद पर इसने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है। तो मतलब कि जो बैक्टीरिया प्राइमरी कलर को रिटेन कर जाए उस सारी टेक्निक में, तो उस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जबकि इसके बरक्स, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ये सारी टेक्निक यही अप्लाई की गई, यही सारी टेक्निक, तो इसने क्या किया, इसने जो है सेकेंडरी कलर को जो है, सेकेंडरी डाई को जो है पिंक कलर को रिटेन किया। तो इससे इसने ये नतीजा निकाला कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो है प्राइमरी डाई को रिटेन कर जाते हैं, पर्पल कलर को, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो है सेकेंडरी डाई को, मतलब कि पिंक कलर को जो रिटेन करते हैं। तो ये बात इससे वाज़ेह हो गई कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर को जो रिटेन करते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो आपका पर्पल कलर को जो रिटेन करते हैं। तो ये सारी टेक्निक थी। अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि स्ट्रक्चर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ज़ाहिर सी बात है जब ये अलग अलग हैं तो इनमें स्ट्रक्चरल जो है वो भी डिफरेंस लाजमी होगा। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है वो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है। आप यहाँ पर गौर से देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ये है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ये आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। आपको जो यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो किस चीज़ तक डिफरेंस है सारा मैं आपको बताऊँगा। तो पहले अगर हम देखें कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल होता है। तो ये जो ऊपर ये ब्लू कलर से आपको लाइनें नज़र आ रही हैं थिक, ये जो है क्या है, ये सेल वाल है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये दो चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल, थिक सेल वाल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो ये दो चीज़ें। अब यहाँ पर जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंस वाज़े नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये ब्लैक कलर में जो बनाया हुआ ये मैंने सेल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर ग्राम नेगेटिव में दो लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, एक ब्लू कलर की लेयर नज़र आ रही है, दूसरा जो है ब्लैक कलर की नज़र आ रही है। तो ये सेल वाल में असल में मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है दो लेयर्स मौजूद हैं ग्राम नेगेटिव में, जबकि आपको ग्राम पॉजिटिव में ये लेयर्स नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही लेयर होगी, ये वाली, दो लेयर्स नहीं होंगी। इस तरह से दो लेयर्स आपको ग्राम नेगेटिव में जिस तरह नज़र आ रही हैं यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में जो ये नज़र नहीं आएंगी। तो पहला डिफरेंस ये है, लेयर्स में यहाँ पर 1 लेयर होती है, इसमें 2 लेयर होती हैं। इसके बाद दूसरा डिफरेंस देखें, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देखें ग्राम नेगेटिव में ये जो मैंने ब्लैक कलर से दोबारा से जो है एक थिक कलर ड्रा की हुई है, ये वाली, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होती है ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ पर शो मैंने नहीं की हुई है, आप देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये दूसरा डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जबकि थिकनेस की बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा थिकर है। आप देखो कि मोटी सी लेयर मौजूद है, 20 से 80 नैनोमीटर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी जो थिकनेस है ये होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इतना थिकर नहीं होती, 8 से 11 नैनोमीटर की रेंज तक ये मौजूद होता है। इसके बाद ये तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस अगर हम देखें, आप यहाँ पर देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के दरमियान पर जो एक स्पेस नज़र आ रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला स्पेस सारा
ये सारा स्पेस जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये स्पेस मौजूद होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जिसको हम कह रहे हैं। जबकि इसके बरक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देखो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर आपको कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्ट